दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने लाई हूँ एक नई कहानी, प्यार का सफ़र। ये कहानी है राहुल और धनिया की, जो दोनों एक दूसरे से पहली बार कॉलेज में मिले थे। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक जैसी पहचान थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी, जबकि राहुल मुंबई से आया था। कॉलेज का पहला दिन तो हमेशा खास होता है, और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी एक ही थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वो दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियों पर अलग अलग विषयों पर लंबी बातचीत होती थी। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती थी। धीरे धीरे उनके बीच का यह दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक किले के बारे में बताया और वहां जाने का सुझाव दिया, और धनिया ने भी हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से अपने प्रेम का कर दिया, और धनिया ने भी हामी भर दी। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई थी। उन्हें सब आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें बहुत मजबूत बना दिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में ही अपने करियर बनाने का फ़ैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू करी और धीरे धीरे उसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी सी हिचक दिखाई, क्योंकि उनका मानना था कि पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा। प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता है। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपनी बेटी की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहों से अपना लिया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम, और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी राहुल और धनिया की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा, और राहुल धनिया का प्यार सच्चा और अनंत था। और उनकी कहानियों ने यह साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नए आयाम दिए। राहुल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक ऊंचे पद पर था, जबकि धनिया ने खुद की डिज़ाइनिंग कंपनी खोल ली थी। और वो दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव थे, उन सभी को मिलकर सामना किया, और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। राहुल जब ऑफिस से थका हुआ घर आता, तो धनिया उसके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती। धनिया की कंपनी में जब कभी कोई नई डिज़ाइन बनती, तो वो अपना सबसे पहले प्रोडक्ट राहुल को ही भेंट करती थी। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ थी। राहुल ने धनिया को उसी कॉलेज के पास पुराने वाले किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने पैसे खर्च करके उस जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज किया था। डिनर के बाद राहुल ने धनिया से एक बार फिर वही सवाल पूछा, धनिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और धनिया ने फिर वही जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी, जिसमें सच्चे प्यार और समर्पण की शक्ति को दिखाया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।